अब देखो चैप्टर वही चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेकिन अब अगर क्वेश्चन में अगर ये वाला आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? अरे यार कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी। आप देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये दो है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो बैलेंस होते हैं, याद रखना। एक होता है पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और एक आपका पी एंड एल अकाउंट का होता है डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। देख लो सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपके पास दो बैलेंस होते हैं, एक क्रेडिट बैलेंस होता है, एक डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसको कहेंगे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्लियर है? मेन तो बात एक्यूमुलेटेड भी छोड़ो यार तुम, बस क्रेडिट वाला प्रॉफिट होता है मेरा, क्या होता है? प्रॉफिट। और जो डेबिट वाला होता है वो मेरा क्या होता है? लॉस। याद रखना है ये बात आपको, डेबिट वाला क्या होता है? लॉस होता है। अब लॉस के आगे आप क्या लगा दोगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई। क्रेडिट वाला प्रॉफिट है और यानी कि ये पॉजिटिव है, और डेबिट वाला मेरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, लॉस यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। इतनी बात समझ आए? अब जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अभी क्लियर है सिस्टम? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दिया हुआ? क्रेडिट। क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया हुआ होगा? क्रेडिट। आपको इसे उठा के अपने आंसर में एंट्री करनी है और इसे क्या कर देना? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम डिटेल में जाएं और ये बताएं ये क्या है। आपको मैं बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप बढ़िया तरीके से पास हो जाओ। ध्यान से देखो। हाँ जी, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्रेडिट हुआ तो आपको एंट्री में क्या करना है? डेबिट। पी एंड एल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। कौन बच गया अब आपको? पार्टनर्स बच गए। तो टू, जित सपोज करो तीन पार्टनर है, तो टू ए, टू बी और टू सी। आगे कैपिटल अकाउंट तो लगा ही दोगे यार, है ना? तो जितने भी पार्टनर होंगे, ऑल, ओल्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब सर कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? भाई ओल्ड रेशो जिंदाबाद। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इट मींस प्रॉफिट है, क्वेश्चन में क्रेडिट है, इसे एंट्री में क्या कर दोगे? डेबिट। और सारे पार्टनर्स को क्या कर दोगे? क्रेडिट। चार हुए चार कर देना, पांच हुए पांच कर देना, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। और कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। इतनी बात क्यों? अच्छा अब ये तो आप खुद बता ही सकते हो, फिर ये क्या है? पी एंड एल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस है? डेबिट। अगर क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस है? डेबिट। आपको इस एंट्री में क्या करना है? क्रेडिट करोगे ना, अपोजिट करोगे। कौन बच गया? पार्टनर। पार्टनर को क्या कर देंगे? डेबिट। तो यानी कि सपोज करो तीन ही पार्टनर है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी एंड एल अकाउंट। ये देखो ऊपर ये डेबिट था, अब यहां पी एंड एल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। कौन सा रेशो सर? अरे यार ओल्ड रेशो जिंदाबाद। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस केस में अगर क्रेडिट हुआ, मैं एंट्री क्या बता? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया ओल्ड रेशो। अगर पी एंड एल अकाउंट डेबिट है, क्वेश्चन में डेबिट है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू पी एंड एल अकाउंट। अब एक चीज मैं आपको अभी और बता देता हूं थोड़ी सी। ये प्रॉफिट्स थे ना, प्रॉफिट्स के केस में पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, प्रॉफिट्स के केस में पार्टनर्स क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट्स के केस में पार्टनर क्रेडिट करते हैं। वो लॉस थे। लॉस जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बियर्स करवाओगे, पार्टनर से भरवाओगे उन्हें, तो पार्टनर्स को डेबिट करना है, पार्टनर्स को डेबिट करना है। कौन से केस में? लॉस के केस में पार्टनर को डेबिट करना है। इतनी बात भी आप कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया ही है। क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है डेबिट बैलेंस, तो क्वेश्चन में डेबिट है, इसे क्रेडिट कर दो, पार्टनर अपोजिट हो जाएंगे। यहां पे क्रेडिट है, इसे डेबिट कर दिया, देखो पार्टनर अपोजिट हो गए क्रेडिट में। रेशो ओल्ड रेशो। देख लो जल्दी ट्रीटमेंट। अब देखो मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब यहां पे क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखो। कितने पार्टनर है भाई?
ए बी सी, रफली जरूर उतारना है क्वेश्चन को। रफली मीन्स टू से कि मतलब उसका समरी फॉर्म आप लिख लेना, कभी रफी करना शुरू कर दो। ए बी सी 2:2:1, नीचे 5 आ गया, ओल्ड रेशो है। अब तारीख गिवन नहीं है यार, लेकिन ये तो कह रखा है ना फ्यूचर में दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली 1:1:1। साफ पता चल रहा है भाई, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एट दैट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस है मुझे ये बताना, क्रेडिट बैलेंस। लो कोई बात नहीं यार, यहां लिख देते हैं पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। कितने का है, ₹1,20,000 का। क्या बोला उसने आपको, जर्नलाइज, जर्नल एंट्री पास करनी। क्या इस सिस्टम के अलावा ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और इस बैलेंस के अलावा और कुछ बात भी बोलनी है, नहीं बोलनी ना, तो बस कोई बात नहीं, हमें तो जो बताया अभी हम वही करते हैं। ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। एलएफ डेबिट अमाउंट, कभी कहो हमें फॉर्मेट से नहीं करा रहे, ऊपर जर्नल जरूर लिखना है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ऐसे हैं भाई। आपका फॉर्मेट देख लो, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट। अब इसे क्या करूं मैं, बताओ, कमेंट करके बताओ क्या कर देंगे इसको। वीडियो पॉज कर दिया करो, खुद भी कोशिश किया करो यार। पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। कितने का डेबिट हुआ, 1,20,000 रुपए का, ठीक है। कौन बचे हैं, पार्टनर 2A 2B और 2C। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। अच्छा कौन से रेशो में था भाई, भले ही न्यू दिया हुआ, आपको कौन सा रेशो फोकस करना है, ओल्ड रेशो। 1,20,000 को 2:1 में बांट दो, यानी कि 2/5 की इंटू 120,000 करोगे तो 5 के टेबल में 120 24 टाइम्स आता है, देखना है यही होगा 48,000। इस तरीके से दोबारा 2/5 की इंटू करोगे, फिर ये ए का या बी का भी आ जाएगा, तो 48,000 48,000 और 24,000। सिस्टम क्लियर, आपका क्वेश्चन खल्लास। देख लो सामने, नीचे नरेशन में लिख देना, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशो। इतनी बात क्लियर है, देख लो जल्दी। अब देखो क्वेश्चन वही है हमारे पास, ए बी सी पार्टनर है, 2:2:1 है, कोई बात नहीं, उतार लो इसको वैसे ही समराइज फॉर्म में। 2:2:1, 2:5 2:5 1:5। अब फ्यूचर में रेशो क्या हो गया, इक्वल, यानी कि न्यू रेशो हो गया 1:1:1, 1/3 1/3 1/3, ये ओल्ड और ये न्यू। पी एंड एल अकाउंट है जी, बिल्कुल है, पी एंड एल अकाउंट है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कितना है, 1,20,000 है। सर अभी हमने क्या करा था, जब कुछ गिवन नहीं था ना, क्वेश्चन आगे नहीं अभी मैं पढ़ रहा, मैं वही है कि पिछले वाला क्या था, हम ये कह रहे थे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको एंट्री में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं और कौन से रेशो में बांट देते हैं, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ऐसा हमने करा था, आप वीडियो को बैक भी कर सकते हो और देख सकते हो। लेकिन अब एक लाइन लिखी हुई है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द पी एंड एल अकाउंट बैलेंस। पार्टनर इसको बांटना नहीं चाह रहे हैं, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है, डू नॉट वांट टू ट्रांसफर देयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसको ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे हैं। या फिर सीधा ही लिखा हो सकता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर लिखा हो सकता है विदाउट मैनिपुलेटिंग देयर बुक वैल्यूज। तो अगर इस तरीके की लाइन हुई ना, तो बताऊं हम वो वाली एंट्री नहीं करेंगे जो अभी करी थी, कि आप सोचो कि क्रेडिट है तो इसे एंट्री में डेबिट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्या करना, गुडविल की एंट्री याद है, कौन सी एंट्री, सिंगल एंट्री, गेन वाला डेबिट, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट। सेम इसी की भी वही एंट्री होनी है, यानी कि जब भी कोई रिजर्व हो, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, अगर उसको पार्टनर्स बांटना नहीं चाह रहे हैं तो उनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होती हैं। आधा काम तो अब चैप्टर का यही फिनिश हो गया आपका। ध्यान से देखो, ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा यार, एलसीएम तो ले लिया करोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, ए का 2/5
-1/3, 5 और 3 15, 5 3 2 6, 3 5, तो ये आया प्लस का 1/15 सेक्रीफाइस। ऐसे ही बी का भी 1/15 ही आ जाएगा। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, आप करके देख लेना। और सी का आपका आ जाएगा माइनस का 2/15। एक बार चेक कर लो जरा ध्यान से फटाफट। 2/5 -1, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी देख लेना आप। अब गेन भी पता चल गया, सैक्रिफाइस। उठा के मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते आप यार? 120,000 इंटू 120,000 और इंटू 120,000, यह आ जाएगा 16,000, ये 8,000 और ये 8,000। अब यार एंट्री तो आप बना ही सकते हो, है ना? अगर आप एंट्री बना दोगे तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, ठीक है? क्या एंट्री बनेगी? गेन कौन हो रहा है? सी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 16,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। और नीचे नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों बोला सर आपने? अरे भाई क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, तो बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टेड। होप सो क्लियर हुआ होगा, देख लो फटाफट। अब दोबारा क्वेश्चन देखो, वही है लगभग क्वेश्चन, लेकिन एक चीज चेंज की है मैंने। ए बी सी पार्टनर है, 2:2:1 ओल्ड रेशो लिख दिया है, इक्वल रेशो न्यू रेशो है, ये भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन में अब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अब तो सीधा लिखा हुआ है जर्नलाइज। कोई और इंफॉर्मेशन एक बार मैं यहां भी लिख देता हूं। पी एंड एल अकाउंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कितना है? 1,20,000। अच्छा डेबिट बैलेंस क्या होता है? अगर होता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ। हाँ जी, अब और तो नहीं कुछ है ना? क्या करूं फिर? अब ये डेबिट है, एंट्री में क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, ठीक है? एंट्री में मैंने इसको क्रेडिट कर दिया टू पी एंड एल अकाउंट। कितने का? 1,20,000 का। लो जी कर दिया मैंने, ठीक है? अपोजिट में क्या होंगे? डेबिट में क्या होंगे? पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? 3। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा कौन से रेशो में बांटना था ये तो बता दोगे? ओल्ड रेशो में। 1,20,000 को न्यू वाला रेशो में नहीं है, 2:1 में बांटो। 48,000, 48,000, 24,000। तो डेबिट बैलेंस लॉस था, लॉस पार्टनर ने बियर कर लिया है। लॉस के केस में देखो पार्टनर डेबिट और पी एंड एल डेबिट था, ये एंट्री में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्लियर है? बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस बियर बाय द पार्टनर। कौन से रेशो में? इन ओल्ड रेशो। हो गया सिस्टम। देखो जरा ध्यान से। लेकिन अब अगर यही ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान से, अगर यही यहां पे जर्नलाइज ना कह के या तो सीधा लिख दे पास एडजस्टमेंट एंट्री, यहां पे लिख दे पास एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर कह दे पार्टनर्स, वही लाइन, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या बेयर इट, ठीक है? वैसे लॉस को बियर्ड करा जाती है यहां पे, लेकिन मैं फिर भी आपको ये जस्ट लाइन दिखा रहा हूं। या फिर लिख दिया पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब यार आप ये वाली एंट्री बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। ये एंट्री तब बनाते हैं जब कुछ गिवन नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता क्वेश्चन में, बस सीधा बोल रखा होता है पी एंड एल अकाउंट इतना है, पी एंड एल अकाउंट इतना है, और कुछ क्या ही नहीं रखा होता। तो फिर मैं तो बस वही वाला अंदाजा लगा लेता हूं, जो डेबिट होता है तो उसको एंट्री में क्रेडिट कर देता हूं, जो क्रेडिट होता है उसको एंट्री में डेबिट कर देता हूं, सारे पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देता हूं। लेकिन जब इसी की एडजस्टमेंट एंट्री आ जाए क्या? अच्छा ये तो आपको पता ही, अभी आपने बिल्कुल देखा होगा, आपको ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, ठीक है? ओल्ड माइनस न्यू जब आपने करा था तो ए का 2/5 माइनस 1/3, ऐसे ही बी का भी 2/5 माइनस 1/3, और ऐसे ही सी का 1/5 माइनस 1/3, ठीक है? एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 3 2 6 3 5, या प्लस का 1/15, इसका भी प्लस का 1/15, और ये आ जाएगा माइनस का 2/15। ये गेन का आ गया, और ये सैक्रिफाइस, और ये सैक्रिफाइस। क्लियर? अब ये तो बात क्लियर है, ये एंट्री नहीं बनने वाली। क्यों नहीं बनने वाली भाई ये एंट्री? अरे यार बोल दिया उन्होंने, कहा हम नहीं बांटते इसको, हम मैनिपुलेट ही नहीं करते इसकी वैल्यू को, बुक वैल्यू को, ठीक है? विदाउट मैनिपुलेटिंग हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। इस तरीके के वर्ड्स लिखे हो सकते हैं। अब क्या करूं? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ये तो होती है एडजस्टमेंट एंट्री, गेन सैक्रिफाइस।
मल्टीप्लाई करो उठा के 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, कितना आ गया ये जब आप करोगे 8,000, 8,000 और 16,000। अब जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा ये क्या है? डेबिट बैलेंस। लॉस होता है ना, लॉस के केस में अब जरा ध्यान से, लॉस के केस में अगर एडजस्टमेंट एंट्री, नेगेटिव बैलेंस के केस में अगर एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हो तो गेन वाला पार्टनर क्रेडिट करना है, गेन वाला एंट्री को रिवर्स करना है एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन रिवर्स करना है, उल्टी कर देनी है, यानी कि सैक्रिफाइस वाले पार्टनर तो डेबिट हो जाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और कितना आएगा? 8,000, 8,000, 16,000 और नीचे नरेशन में बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? ध्यान से देख लो बिल्कुल। एडजस्टमेंट एंट्री बनती है कब? अगर वो लाइन लिखी हो विदाउट मैनिपुलेटिंग बुक वैल्यू, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो बैलेंस होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। तो अगर क्रेडिट के केस में एंट्री बन रही है एडजस्टमेंट वाली तो वही है, गेन वाला डेबिट, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट। लेकिन अगर लॉस वाले बैलेंस के केस में कैसे पता चल रहा है? 11 भी बताया तो था आपको, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। लॉस के केस में एडजस्टमेंट एंट्री अगर आप बना रहे हो तो भाई साहब आपको एंट्री एडजस्टमेंट वाली बनानी है, ओल्ड माइनस न्यू करना है, गेन सैक्रिफाइस निकालना है। बस फर्क इतना है, गेन वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और सैक्रिफाइस वाले क्या हो जाएंगे? डेबिट। अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर कराया, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप देखो, आपको, मुझे नहीं लगता मैंने आपको एक एक कंसेप्ट लगभग आपका क्लियर कराया। मुझे नहीं लगता अब आप और एक्स्ट्रा करने की जरूरत, बाकी तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन और अगर आप करोगे तो आप चमक के ही आओगे। वाकई बिल्कुल फुल टू फटैक हम कर चुके हैं और भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 जरूर देखना। 3 वीडियोस लगेंगी लगभग, 3 या 4, उसमें आपका ये मामला क्लियर हो जाएगा, चैप्टर फुल टू फटैक बढ़िया एकदम।